जय सिया राम। अद्भुत है राम कथा, और उसमें से हनुमान जी का जो प्रसंग है, जो सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उल्लिखित किया है, इसको पढ़ने के बाद, देखने, समझने और मनन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि हम जीवन को किस दिशा में और किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, और संकट आने की स्थिति में हमारा बर्ताव, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। अभी पिछले 2 कड़ियों में आचार्य जी ने माता सीता के सामने जो संकट उत्पन्न हुआ है रावण के रूप में, और जो मनोदशा है जगत जननी सीता की, उसको अगर बहुत गहराई से देखें, समझें, तो चूँकि प्रभु मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो जगत जननी माता भी एक स्त्री लीला में है, एक मानव लीला में ही है। तो लीलावश वो कहते हैं कि इतना शूल बढ़ गया है, ताप बढ़ गया है कि कहीं से कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जीवन लीला ही समाप्त हो जाए या कर दूं। बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या माता सीता आत्महत्या के लिए आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इस पूरे कथा प्रवाह को अगर देखें तो ये समझ में आएगा कि हम मानवों की जो मन स्थिति है, उसी का प्रतिनिधित्व सीता जी कर रही हैं। कहीं कहीं उनका ईश्वरत्व प्रकट होता है, जहाँ वो कहती हैं रावण को ललकारते हुए कि तुम्हें भगवान राम के बाणों की सुध नहीं है, वहाँ उनका ईश्वरत्व प्रकट हो रहा है। लेकिन रावण के जाते ही जो हम मनुष्यों के भीतर जो भीरुता होती है, जो संकटों को लेकर घबराहट होती है, जो एक बेचैनी होती है, एक जो ताप हमारे भीतर बढ़ता है, उसी का प्रतिनिधित्व सीता जी कर रही हैं, और जगत को संदेश दे रही हैं कि इतना बड़ा, इतना विकट स्थिति भी अगर पैदा हो जाए तो फिर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संकट मोचन भी वही है। आगे कड़ी में आपको आचार्य जी इस कथा प्रसंग में आगे ले चलेंगे। जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। जिस समय माँ जानकी उस विरह की अग्नि में जल रही हैं, मानव लीला करते हुए कि अब तो केवल जीवन को समाप्त करना ही एक सहारा है, और ये देखिए, ये भगवत कृपा का प्रभाव जीवन में किस समय आता है। वैसे तो माँ जानकी सर्वसमर्थ थीं, और केवल माँ जानकी की इच्छा के विरुद्ध रावण उनका हरण करके नहीं ला सकता था। और दूसरी बात, वास्तविक जो जानकी थी उनका वास अग्नि के अंदर भी था, ये माया की जानकी थी, इसलिए माया रूपी रावण के पास रह भी सकी। वास्तविक जानकी होती तो शायद रह भी नहीं पाती। बहुत बहुत गूढ़ार्थ है इसके अंदर। लेकिन फिर भी अगर हम उस दृष्टिकोण को देखें जो हमें चाहिए, तो जिस समय व्यक्ति दुनिया से हार जाता है, थक जाता है, ऊब जाता है, जब उसे लगता है कि जगत में कोई अपना नहीं है, जब उसे लगता है कि अब मेरा कुछ है नहीं यहाँ पर, तो उस समय आपको ईश्वर यह दिखाता है कि आपके साथ कोई हो न हो, लेकिन ईश्वर हर समय आपके साथ है। और जो ईश्वरवादी लोग हैं, जो इस भाव को मानने वाले लोग हैं, उनके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, यह जानकी जी के माध्यम से प्रभु श्री राम जी ने जगत को दिखाया है जी। और जीवन में ये बहुत आवश्यक है। बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारी कथाएं आपको ये दिखाती हैं, जब आपका अपना बल समाप्त हो जाता है ना, वहाँ से ईश्वर का बल कार्य करना प्रारंभ करता है। जैसे अब द्रौपदी के प्रसंग में जाएंगे, तो द्रौपदी का प्रसंग भी इसी बात से भरा हुआ है कि द्रौपदी ने जब तक अपना बल था, तब तक भगवान उसकी सहायता के लिए नहीं आए थे। किस प्रकार से, आप देखिए कि द्रौपदी सभा में जब पहुंची, दुशासन उसके चीरहरण करने लगा, तो उसे गर्व है कि मैं आज ऐसे कुरु वंश की रानी हूँ, पत्नी हूँ, कि जहाँ गुरु पितामह गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, ऐसी स्थिति में सभा के बीच ऐसा अशोभनीय कार्य नहीं हो सकता। लेकिन जब पितामह गुरु द्रोणाचार्य ने दृष्टि को झुका लिया, तो उसे अभिमान है कि कोई नहीं, मेरे 5 पति हैं, कोई धनुर्विद्या में प्रबल है, तो कोई धर्म की विद्या में प्रबल है, कोई गदा युद्ध में प्रबल है, वो मेरा सम्मान करेंगे, वो मेरी लाज रखेंगे। लेकिन वो भी नहीं आए। लेकिन उसके बाद में जब दुशासन चीरहरण करने लगा, तो द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ लिया कि कोई नहीं बचाएगा तो मेरा स्वयं का बल काम आएगा और मैं अपने आप को बचा लूँगी। लेकिन भगवान नहीं आए। द्रौपदी ने एक हाथ ऊपर उठा दिया, एक हाथ से द्वारिकानाथ को पकड़ रही है, हे केशव, हे द्वारिकाधीश बचाइए। भगवान नहीं आए। द्रौपदी को जब विश्वास हो गया कि न दुनिया का बल काम आएगा, न मेरा आत्म बल काम आएगा, अब तो केवल भगवत कृपा रूपी बल काम आएगा। और जिस समय उसने अपने दोनों हाथ सिर से ऊपर किए थे, उस समय भगवान ने आकर के उस द्रौपदी की लाज को बचा लिया। तो भावार्थ यह है कि जिस समय हमें तनिक भी अभिमान रहता है
कि हम ये कर सकते हैं या हमारा अपना है, तब शायद भगवान नहीं आते हैं। जिस समय अभिमान गल जाता है, अथवा ये कहिए कि जिस समय हमें दुनिया से लगता है कि अब दुनिया में कोई कुछ करने वाला नहीं है, उस समय भगवत कृपा प्रकट होती है। तो ऐसा ही नर लीला में माँ जानकी जी के साथ में हुआ। माँ जानकी जी ने रावण के साथ में जो संवाद स्थापित किया और उसके बाद में जिन्होंने अपने अंदर वो विरह की स्थिति को देखा, जो प्रायः प्रत्येक मनुष्य के अंदर उभरती है, चाहे वो कोई भी हो, किसी के अंदर कम तो किसी के अंदर ज़्यादा, और उस स्थिति से कैसे निकलना है यह माँ जानकी जी के माध्यम से आपको मिलता है कि जब सब कुछ आपको लगे कि आपको अपने कुछ भी बस में नहीं है, तो केवल और केवल भगवत शरणागति हो जाइए, भगवत नाम का स्मरण करिए। भगवत कृपा ही आपको उस संकट से पार करेगी। और इस दृष्टि में देखा जाए तो संकट मोचन हनुमान जी की बड़ी विशेष भूमिका है कि वह विचार करके बैठे हुए हैं और वो कहीं भी इतना प्रसंग घट गया, कहीं बीच में उपस्थित नहीं हुए। उन्हें लगा कि मुझे कब जाना चाहिए, कब मेरी आवश्यकता है, उसी समय मैं पहुंचूंगा, और उसी समय पहुंच करके उन्होंने अपना कार्य किया। कई बार हम लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा होता है तो हम कहते हैं हनुमान जी आए नहीं, हमारा कार्य नहीं किए, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। तो भले ही नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो देख नहीं रहे या उन्हें ज्ञात नहीं है। जिस समय आवश्यकता होगी वो अपना पक्ष जरूर रखेंगे, और ऐसा रखेंगे कि फिर हमारे सारे संताप जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। आइए उसको सुनते हैं। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तव, जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गहेओ। कपि कर हृदय विचार, वहां पर भी हनुमान जी महाराज ने पहले विचार किया कि अब यह कार्य मुझे कर देना चाहिए। कौन सा कार्य? जो प्रभु ने जिस लीला के लिए, जिस कार्य के लिए मुझे भेजा है। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तब। जब हनुमान जी ने देखा कि माँ जानकी इतनी विरह की वेदना में व्याकुल हैं, व्यथित हैं, और उसी समय वो जो मुद्रिका थी राम नाम अंकित वाली, उस मुद्रिका को श्री हनुमान जी महाराज ने मैया जानकी जी के सन्मुख गिरा दिया। जन अशोक अंगार, दीन हर से उठकर गए हो। जैसे ही वो स्वर्ण की मुद्रिका नीचे गिरी, एकदम से माँ जानकी को लगा मानो अशोक वृक्ष ने उनकी बात को सुन लिया है और कोई अंगार धरती पर भेज दिया है। माँ जानकी दौड़ करके गई और उस मुद्रिका को जा करके तुरंत उठा लिया। जैसे ही उस मुद्रिका को उठाया तो माँ जानकी ने देखा ये तो अंगार नहीं है, और जब उस मुद्रिका को देखा तो देखते ही माँ जानकी पहचान गई, और माँ जानकी कहने लगी, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, जब माँ जानकी ने वो बढ़िया सुंदर सी मुद्रिका देखी, और जिसके ऊपर राम नाम अंकित है, अथवा जिसको राम जी का आश्रय प्राप्त है, वो सुंदर तो होगी ही होगी, है। जिसको राम रूपी आश्रय प्राप्त है वह सुंदर न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। और जैसे ही वो बढ़िया सा सुंदर सा राम रूपी नाम देखा तो माँ जानकी को ऐसा आनंद हुआ मानो साक्षात भगवान श्री राम से ही मिलन हुआ हो, उन्हीं का साक्षात्कार हुआ हो। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। माँ जानकी ने जब वो मुद्रिका देखी तो आश्चर्यचकित होकर के माँ जानकी उसे देखने लगी, और पहचान करके माँ जानकी के हृदय में हर्ष भी होने लगा और विषाद भी होने लगा। उस दोनों द्वंद्व की स्थिति में माँ का हृदय जो था ना वो व्याकुल होने लगा है। एकदम से अलग प्रकार की अनुभूति हृदय के अंदर होने लगी कि अब कौन है, क्या है, कैसे हुआ। रघुनाथ जी पहुँचे हैं, उनका कोई स्वरूप पहुँचा है, उनका कोई दूत पहुँचा है। बहुत सारे प्रश्न एक साथ माँ जानकी के हृदय के अंदर उठने लगे। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना,
मधुर बचन बोले हनुमाना। जीति को सके अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। माँ जानकी जी विचार करने लगी कि मानो रावण कहे कि मैंने रघुनाथ को परास्त कर दिया और मैं मुद्रिका ले आया, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया में रघुनाथ अजय हैं। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो रघुनाथ जी को जीत सके, अर्थात उन्हें परास्त कर सके। जीत को सके अजय रघुराई है, रघुनाथ जी तो अजय हैं। और दूसरी बात, माया दुनिया के किसी भी कार्य को प्रभावित कर सकती है। माया से जगत में कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन राम नाम रूपी जो मुद्रिका है, इसको माया से नहीं बनाया जा सकता। यहाँ आकर के माया समाप्त हो जाती है। जहाँ भगवान का नाम है, जहाँ स्वयं भगवान विद्यमान है, भला वहाँ माया क्या काम करती है। माया का मतलब ही वह है, जो भगवान से परे है वही माया है, और जो भगवान के सन्मुख है वही ईश्वरमय है। तो माया तो भगवान से परे है, ईश्वर से परे है, लेकिन ये मुद्रिका जो है, यह माया से इसका निर्माण नहीं हो सकता। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। उसी समय माँ जानकी बैठ कर के नाना प्रकार के मन में भाव आने लगे, विचार आने लगे। माँ जानकी नाना प्रकार के विचारों से हृदय के अंदर विचार करने लगी, और उतने समय में हनुमान जी महाराज उस स्त्री को देख करके अपनी सुमधुर वाणी में अपने वचन कहने लगे। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदिउ ते सब कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरने लगा, और जैसे ही हनुमान जी ने बोलना प्रारंभ किया, रघुनाथ जी का जय जयकार किया, और रघुनाथ जी की गुणों की महिमा को बड़े भाव के साथ में हनुमान जी महाराज गाने लगे, स्मरण करने लगे। और हनुमान जी महाराज तो महाराज स्वयं वक्ता हैं, इसलिए वो जहाँ जहाँ गए राम कथा ही कही उन्होंने। चाहे लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे आचार्य जी, कथावाचक छुपे हुए हैं, कथा आगे है जी, कथावाचक का भी दर्शन नहीं हुआ है। हाँ हाँ, कथावाचक तो अभी पत्तों के पीछे छुपे हुए हैं जी। और पूरी कथा कह सुनाई। हाँ, इसका भावार्थ भी बड़ा गूढ़ है। इसका भावार्थ यह है कि आज के समय में थोड़ा परिप्रेक्ष्य बदल गया है, कथा छुप रही है, कथावाचक छप रहे हैं। हाँ, लेकिन वास्तविकता यह है कि कथा का उद्देश्य लोगों की जागृति करना है, जी बिल्कुल, स्वयं को प्रदर्शित करना नहीं है। और हनुमान जी महाराज ने जहाँ जहाँ भी कथा की, तो कभी उन्होंने अपने आप को प्रकट करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने हमेशा राम जी की कथा को प्रकट किया। और मैं पूज्य महाराज श्री को सुन रहा था, आजकल कलयुग में बड़ा इस समय प्रभाव है श्री धाम वृंदावन में, और हमारे श्री जो महाराज जी हैं वो प्रेमानंद जी, हाँ प्रेमानंद जी, इतना सुंदर उनका वक्तव्य है, और जो भी सुनता है उनकी खासियत है कि भक्त सुने तो भी आनंद, अभक्त सुने तो भी आनंद, पढ़ा लिखा सुने तो भी आनंद, और कोई बेचारा अनपढ़ हो वो भी सुने उसे भी आनंद। हर किसी को उनको सुनने के बाद कोई सवाल बचता नहीं। हाँ, कोई सवाल बचता नहीं है। तो एक दिन मैं उनको सुन रहा था, तो वो इस बात को कह रहे थे जो अभी आपने कही। अच्छा। हाँ, तो वो कह रहे थे कि जिस समय कथा कहना प्रारंभ होता है, उस समय भगवान की महिमा प्रारंभ होती है, और कथा का मूल उद्देश्य भी यही है कि भगवत चर्चा को आगे बढ़ाना, जन जन तक पहुंचाना, ताकि लोगों के हृदय में है जो जरा मरा सा कहीं कोई संशय है वो निवारण हो जाए, और उनका जो विश्वास है भगवान के प्रति वो दृढ़ हो जाए। ये कथा का मूल उद्देश्य है, और इसलिए कथाकार कथा करता है, इसलिए संत कथा करता है, ताकि लोगों के भ्रम दूर हों और वो भगवत शरणागति में जुड़ें। लेकिन वो महाराज जी कह रहे थे कि धीरे धीरे, बिल्कुल सत्य बात कह रहे थे कि धीरे धीरे होता क्या है, जिस भगवान की कथा के सारे महिमा के सारे आप आगे बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे आपको फिर ऐसा आभास होने लगता है कि आप भगवान की कथा को साइड रखते हैं, फिर अपनी कथा कहने लगते हैं, अपनी महिमा का मंडन करने लगते हैं। और जिस समय कोई भी वक्ता, चाहे कोई संत हो चाहे कोई गृहस्थ हो,
जिस समय भगवान की कथा को किनारे रख करके स्वयं की चर्चा, स्वयं का मान, स्वयं की प्रतिष्ठा की चर्चा होने लगेगी, समझिए उस समय से वहाँ पतन प्रारंभ हो गया। क्योंकि आप जिस कथा के आश्रय यहाँ तक पहुँचे, जिस कथा ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, वही कथा आपको भवसागर लोगों को पार कराएगी, तो आपको भी तो वही पार कराएगी ना। लेकिन अब या तो कहिए कि भगवान व्यक्ति को जब विमुख करता है तो ऐसा होता है कि फिर व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि नहीं नहीं, ये सब तो मेरे पुरुषार्थ से हो रहा है, मेरे पराक्रम से हो रहा है। आचार्य जी इसमें दोनों भाव छुपा है जी। अभी तो जो कथावाचक हनुमान जी हैं, भक्तों के मध्य छुप करके पूरी कथा सुना दी जी। लेकिन जगत जननी जब स्वयं कहती हैं कि आप प्रकट क्यों नहीं होते, तो ईश्वर इच्छा से जब वही कथावाचक जब प्रकट होता है तो फिर उसकी महिमा का और उसका प्रताप फिर जगत के सामने आ ही जाता है। जैसे कि हनुमान जी के प्रताप और उनकी महिमा जगत के सामने आया, लेकिन वो ईश्वर इच्छा से, हाँ, ईश्वर इच्छा से। नहीं, वो बात आपकी सही है। हनुमान जी का यहाँ पर इससे कोई लेना देना नहीं है। हनुमान जी तो एक अलग हैं, लेकिन आज के जो परिप्रेक्ष्य है, जो प्रेरणा देने के लिए हनुमान जी सारी लीलाएं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो जगत के लिए प्रेरणा है ही, और इसमें भी उन्होंने हमेशा राम कथा को ही आगे रखा है। और आप पूरे हनुमान जी का पूरा जीवन देख लीजिए, कहीं पर भी कोई ऐसा काम नहीं किया उन्होंने जिससे ये हो कि हनुमान जी की महिमा बढ़नी चाहिए या उनका यश बढ़ना चाहिए, कीर्ति बढ़नी। लेकिन उन्होंने जो काम किए वो भगवत कार्य ऐसे थे कि उस कार्य को करने के प्रभाव से उनका अपने आप ही नहीं, हमारे भी तात्पर्य यही था कि ईश्वर इच्छा से कथावाचक का प्रताप बढ़ जाए, ये ईश्वर की इच्छा, लेकिन प्रयास यही हो कि कथाकार छुपा रहे और कथा आगे रहे। हाँ बिल्कुल, प्राथमिकता यही जीवन में होनी चाहिए। और जब तक आपका सिद्धांत यह होगा, उस समय कथा सुनने वाले को भी आनंद आएगा और करने वाले को, दोनों आनंद से परिपूर्ण रहेंगे। जैसे हनुमान जी कह रहे हैं तो उन्हें भी आनंद हो रहा है, और माँ जानकी सुन रही है, वो भी आनंद में अपना मस्त है। माता जानकी की इच्छा है कि वो आ जाए कथाकार सामने। जी जी, तो आ ही जाए। हाँ जी। तो आइए प्रवेश करते हैं। तो माँ जानकी ने जब उसको देखा तो माँ नंदी को बड़ा आनंद हुआ, और माँ हनुमान जी महाराज उस समय उस कथा की चर्चा को कहने लगे, और आदियों ते सब कथा सुनाई। पूरी कथा, पूरी संपूर्ण कथा, जहाँ से संवाद हुआ राम जी के साथ में, हनुमान जी ने पूरा सविस्तार माँ जानकी को हाँ सब छुप करके सुना दिया, छपे नहीं छुपे रहे। हाँ, और उसको सबको बड़ा आनंद आया। और माँ जानकी उसके बात करती है कि श्रवणामृत जे कथा सुनाई, श्रवण को अमृत के समान लगने वाली, मतलब कानों को ऐसी सुमधुर कथा कहने वाले, भाई तुम कौन हो, प्रकट तो हुई, प्रकट होने का समय आ गया है। आप अपना दर्शन तो दीजिए, क्योंकि जब कथा इतनी सुंदर है तो कथा कहने वाला कितना सुंदर होगा, है उसका कितना आनंदमय होगा। तो रघुनाथ जी जब माँ जानकी ने यह विनय किया, तब हनुमंत निकट चले गए और फिर बैठी मन विस्मय भयो। जब हनुमान जी महाराज माँ जानकी के निकट गए, जाकर के चरणों में प्रणाम किया, और मैया ने देखा तो मैया मुंह फेर करके बैठ गई आश्चर्य के साथ। उस समय हनुमान जी महाराज कहते हैं कि राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैया ने लीलावश मुंह फेर लिया। नहीं, विस्मय भयो आचार्य जी। हाँ, फिर आश्चर्यचकित होकर के, हाँ जी, हाँ, मन में मतलब वो विस्मय था, आश्चर्य था कि ये कौन है। क्योंकि आज तक माँ जानकी जी ने ऐसा राम जी के चरित्र में, जब तक माँ जानकी थी, जब तक ऐसा कहीं कोई संवाद जुड़ा नहीं था। और दूसरी बात, विस्मय के भावार्थ दो होते हैं। एक तो आश्चर्य है कि अरे तुम यहाँ कैसे आ गए, एक तो आश्चर्य है। एक आश्चर्य कि अरे वाह, तुम्हारे माध्यम से ये सब हो रहा है। दो प्रकार के भाव यहाँ होते हैं। तो आप एक भाव यह भी लगाते हैं कि माँ जानकी ने हनुमान जी के साधारण स्वरूप को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर कथा कहने वाला, हाँ, इतना साधारण है। तो उससे उन्हें लगा कि ये तो वास्तव में प्रभु की जो कथा है उसकी सामर्थ्य है, कि कहने वाले की कोई सामर्थ्य नहीं है, और प्रभु की कथा में ही सामर्थ्य है। ये बात उससे भी विदित होती है कि काकभूषण जी कथा सुना रहे और सबको अच्छी लग रही है, जबकि काकभूषण जी कौवा के रूप में कथा सुना रहे हैं। कोयल जब बोलेगी मीठा बोलेगी, कौवा कितना भी मीठा बोले कर्कशी आएगा। लेकिन वहां पर काकभूषण जी ने उत्तरकांड में कहा है कि ये कौवे की महिमा नहीं है, ये राम कथा की महिमा है, कि कौवे के मुख से भी कथा अमृत के समान सुनाई दे रही है। तो माँ जानकी को ये हुआ कि भाई ये राम की कथा की महिमा है, कि इस स्वरूप में भी गाई जा रही है, तो भी आनंद हो रहा है। और
उधर उत्तरकांड में हम जब उनको देखते हैं काकभूषण जी को, तो वहाँ भी वो इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में महिमा जो है वो कहने वाले की नहीं है, महिमा कथा की है। कोई भी कथा कहेगा और भाव से अगर डूब करके कथा में कहेगा तो निश्चय ही उस कथा में आनंद आएगा। वक्ता जब डूब जाएगा, कोई भी वक्ता है कैसा भी है, लेकिन जिस समय वो कहते समय उस समय डूब जाएगा, उस समय सुनने वाले को आनंद आएगा ही आएगा। जी जी। इधर के जो कवि हुए महती शरण गुप्त जी, जी जी, उन्होंने कहा कि हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, कोई भी उनकी कथा करेगा उसी की जय जयकार हो जाएगी। बिल्कुल सत्य बात है। वो कवि बन जाएगा। हाँ, कवि बन जाएगा, क्योंकि आपने गाया ऐसा चरित्र है कि उसका ऐसा गाया हाँ, है कि वो आप वही बात आती है ना कि अगर लौकिक दृष्टि से आप देखें तो किसी बड़े किसी राजा को, किसी अधिकारी के यहाँ जा करके आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपकी प्रसिद्धि अपने आप ही फैल जाएगी, क्योंकि आप इतने बड़े व्यक्ति के यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप इतना बड़ा प्रभु का चरित्र आप गाएंगे तो लोग आपको अपने आप ही जानेंगे, और उसमें आप चाहें न चाहें लेकिन आपकी पहचान बढ़ेगी। और दूसरा क्या है, जब आप उसमें डूब करके आप कथा करते हैं और आपका भाव ये होता है कि लोग उसमें आनंदित हों, तो आप का स्वरूप कैसा भी हो, आपकी आकृति कैसी भी हो, आपकी वाणी कैसी भी हो, सब में आनंद आता है, सब राममय हो जाता है, सब में राम रसायन का प्रवेश हो जाता है, सब में राम का वो माधुर्य प्रवेश हो जाता है कि सबको अच्छा लगने लगता है। काकभूषण जी की कथा को गरुड़ जी पक्षीराज है जो कि पक्षियों के स्वामी, वो बैठ करके सुन रहे हैं, उनको उतना आनंद आ रहा है। और स्वयं भगवान शंकर भेज रहे हैं कि आप जाइए, आपको कथा सुननी है, आपको राम कथा में डूबना है, तो यहाँ नहीं, आप वहाँ जाइए और जा करके काकभूषण जी कथा करें, उस कथा को सुनिए। तो वहाँ काकभूषण जी के कथा को देख करके उनके मन में ये अभिमान नहीं आया कि मैं पक्षीराज हूँ और ये कहाँ काग हैं, और पक्षियों में अधम कहे जाने वाले काग। आज भी अगर कहीं काग दिख जाए तो आदमी कहता है भगाओ भगाओ इसको। तो ये ऐसी स्थिति है। आप शगुन से भी लोग देखते हैं, कई तरह के वो हैं। तो लेकिन ये राम कथा का प्रताप हाँ, है। ये मूल यह है कि ये जो प्रताप है सारा का सारा, वो राम की कथा का प्रताप है, न कि कथा कहने वाले का। वो तो उसके साथ में चल रहा है। तो माँ जानकी से रघुनाथ राम जी हनुमान जी कहते हैं कि मैं वास्तव में राम का दूत हूँ, राम का भेजा हुआ हूँ, और मैं ये सौगंध करके शपथ पूर्वक ये कह सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। सत्य शपथ करुणा निधान की, उन करुणा निधान परमात्मा की सौगंध शपथ करके मैं कहता हूँ, यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कह सहित। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे माता, ये जो मुद्रिका है ना, ये जो आपके हाथ में से मैं ही लेकर के आया हूं, और ये जो मुझे रघुनाथ जी ने आपको सहिदानी अर्थात ये निशानी है, ये पहचान है। जब रघुनाथ जी के पास में मैं था तो उन्होंने मुझे प्रदान की कि जब माँ सीता से तुम्हारा साक्षात्कार होगा हनुमान, तो ये मुद्रिका तुमने एक निशानी के तौर पर, एक पहचान के तौर पर उन्हें प्रदान करना। और उस मुद्रिका को देख करके आज माँ जानकी प्रसन्न है, और उस रामदूत को देख करके माँ जानकी बड़े आनंदमय हैं। और मूलतः सार यही है कि भैया ये जो चर्चाएँ हैं, ये अलौकिक चर्चाएँ हैं जो कि प्रभु एक लौकिक जीवन में बिता रहे हैं। हम सबको एक बोध है, हम सबके जीवन में उन सब से सीखना है, क्योंकि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो उन्हीं सीखों को ग्रहण करते हुए, ग्राह्य वस्तुओं को ग्रहण करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। जी जी। आचार्य जी, हम आपको सुन रहे थे तो ये लग रहा था कि इसमें माता जगत जननी सीता जी ने गजब की मानव लीला की है, जो एक मानव के हृदय में जो उधेड़-बुन चलता है। पहले वो परेशान है अपनी परेशानियों को लेकर, लेकिन जब मुद्रिका गिराई जाती है, राम कथा जब सुनती हैं तो मन में संतोष विश्वास आ जाता है। लेकिन संकट मोचन जब सामने आते हैं तो फिर आश्चर्य आ जाता है, विस्मय आ जाता है। तो ये मनुष्य की जो सहज प्रवृत्ति है, जिसकी द्योतक माता जानकी जी हैं, प्रभु श्री राम हैं इस नर लीला में, और यही पग पग पे बताया जा रहा है कि यही मनस्थिति होती है मनुष्यों की जी, और इसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और पूरी राम कथा, ये पूरा सुंदर कांड इसी का संदेश देता है। बिल्कुल जी जी। आगे की कथा में हम आगे प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।